बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाक कश्मीर टीवी और मैं हूं आपका मेज़बान सगीर अहमद। वीडियो इसलिए बनानी ज़रूरी हो गई थी कि मैं ये साथ में मनाजिर चला रहा हूँ। ये आज बुज़दिलों ने जो है ना इमरान खान पे हमला करवाया है, तो ये इतने जो है ना डरे हुए हैं कि अब ये कह रहे हैं कि इस तरह का मैदान में मुकाबला नहीं कर सकते, छुप के हम मारेंगे, दूर से हम मारेंगे। तो मैं ये इनको ये बताना चाहता हूँ कि आप जो मर्ज़ी कर लें, जिस पे अल्लाह करीम का साया हो, अल्लाह का साया हो, मोहम्मद की निगाह हो, तो फिर जो है ना उसको कोई कुछ नहीं कर सकता, चाहे जो मर्ज़ी आप कर लें। और दूसरी और अहम बात कि परसों एक बंदे ने मैंने देखा था, उन्होंने कहा जी इन्होंने बाजवा साहब जो रिटायर हो रहे हैं, इन्होंने अपनी समरी अभी तक इनकी मूव नहीं की गई है। तो ये इसकी एक मैं ये बताना चाहता हूँ, शायद ये किसी के दिमाग में ना हो। मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये जो बाजवा साहब हैं, हाजी कमर जावेद बाजवा एंड कंपनी, ये जाना ही नहीं चाह रहे हैं, क्योंकि अभी तक कोई समरी को भेज देना चाहिए था। 1 तारीख से उसको जो है ना प्रोसेस हो जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक वो प्रोसेस नहीं हुआ। तो ये यूँ लग रहा है कि हाजी कमर जावेद बाजवा जो है ना फैसला शायद उन्होंने किया हुआ, ऐसे अमेरिका के दबाव पे बोल तो दिया उन्होंने अमेरिका में बैठ के कि मैं रिटायर हो जाऊंगा, लेकिन ये चांसेस ले रहे हैं। ये अब इस हद तक जाएंगे कभी नहीं सोचा था, लेकिन जाहिर बात है गद्दारी तो गद्दारी होती है। जब बंदा एक बार गद्दारी कर ले तो फिर तो डेफिनेटली आगे उसके लिए कोई मायने नहीं रखता कोई बात। तो ये जो बाजवा साहब हैं ये नहीं जा रहे हैं। अब ये जो है ना 29 तारीख जो है ना इनकी लास्ट जाने की डेट है, लेकिन अभी तक समरी इन्होंने मूव नहीं की है। ये और इन्होंने जो आज़म स्वाति ने कहा था कि 2 जो है ना आर्मी अफसरान जिनके नाम भी बताए थे, फैसल और फ़हीम, इनको भी अभी तक अपनी जगह से तब्दील नहीं किया। तो इतनी जो है ना ये जानबूझ के ये इनकी इन हरकतों से पता चलता है कि ये जाना ही नहीं चाहते और ये आवाम को कोई सहूलत फराहम करना ही नहीं चाहते। यानी इनको पता है कि मैं चला जाऊंगा तो इनको शायद ये भी डर लगा हुआ कि जब मैं हटूंगा तो ज़ाहिर बात है इंक्वायरी होगी, तो फिर इनका कोर्ट मार्शल हो सकता है। और इस बंदे का कोर्ट मार्शल होना चाहिए, इसका और DGISI का। ये जो है ना ये इन्होंने गद्दारी की है, गद्दारी। अब चाहे जो मर्जी उठा लें पहले, लेकिन इन्होंने गद्दारी की है। और आज जो हमला हुआ है, ये परसों राना सनाउल्लाह ने जियो की स्क्रीन पे बैठ के, टीवी के सामने बैठ के बताया था कि इसका इमरान खान फितने का सर जो है ना कुचलना ज़रूरी हो गया, अगर नहीं कुचला बाद में हमारे लिए मसला बनेगा। तो जाहिर सी बात है मसला तो बनेगा। उसकी वजह ये है कि सारी आवाम उसके साथ खड़ी हुई है। लेकिन और इसमें एक चीज़ और भी शामिल करूं कि ये जो करवाया गया ताकि ये एक श्रीलंका वाले जैसे हालात पैदा हों और ये बाजवा साहब जरा मुल्क में एमरजेंसी मार्शल लॉ नाफिज कर दें। क्योंकि ये अमेरिका ने तो बता दिया ना कि हमें आके कह रहे थे कि आप हमारी मदद करें तो हम एमरजेंसी लगा देते हैं, तो उन्होंने मना कर दिया कि गैर आइनी काम के लिए हम पैसे नहीं देते। हालांकि ये रिजीम चेंज के लिए उन्होंने कहा कि ये फ़ौजी क़यादत उसकी ज़िम्मेदार है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि उन्होंने हमारी फ़ौजी क़यादत को इस्तेमाल किया और अब साइड पे जब प्रेशर आया साइड पे हट गए, इनके ऊपर डाल दिया। तो इनको शर्म आनी चाहिए इस बात पे। और ये मैं नहीं समझता, मैं समझ नहीं आ रहा हूँ कि ये आखिर इस मुल्क के साथ ये हाजी कमर जावेद बाजवा एंड कंपनी करना क्या चाहती है। तो मैं ये इनसे पूछना चाहता हूँ कि आखिर ये आपने अमेरिका में जाके क्यों इसकी अनाउंसमेंट की थी? वो उन्होंने अमेरिका वाले ने बता दिया है कि ये हमसे मदद मांगने आए थे कि आप हमें फाइनेंशियली थोड़ी मदद करें, हम जो है ना 1 साल के बाद इलेक्शन करवा देंगे। वो आर्टिकल आया, उस पर पूरी डिटेल लिखी हुई है, जिस किसी को पढ़ना है तो वहाँ जाके देख ले, पढ़ ले। तो ये
आप उधर से काम नहीं बना तो अब ये क्या यहाँ अफरा तफरी मुल्क में अनारकी पैदा करके आप ये जवाब पैदा करना चाहते हैं कि हम मार्शल लगा दें, मैं मार्शल लगा के फिर बैठ जाऊँ। तो ऐसा हम कभी होने नहीं देंगे, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए, चाहे वो GHQ का घेराव ही क्यों ना करना पड़े, करेंगे। तो फिर आपको सवालों के जवाब देने पड़ेंगे, सवाल करेंगे, जवाब देना पड़ेगा आपको। आप जो मर्ज़ी कर लें। भाई इमरान खान को आप रास्ते से हटाना चाहते हैं, उसके लिए लाखों लोग मरने के लिए तैयार हैं। आप क्या चीज़ हो भाई? तो आप इतनी बदमाशी हम किसी सूरत काबिल कबूल नहीं है ये। और ये राना सनाउल्लाह को फ़ौरन गिरफ़्तार किया जाए इस पर। ये पूरा मुतालबा है हमारा। तो अल्लाह करीम हम सब का हामी व नासिर हो। अभी तक के लिए इतना। अल्लाह करीम हम सब का हामी व नासिर हो। मुझे अपने दुआ में याद रखें। खुदा हाफिज़।